न्यूज सेंटर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ अतिया मुजीब। रोजाना इस प्रोग्राम के जरिए बड़ी खबरों के साथ आपको रूबरू करवाते हैं और आज दिन भर क्या कुछ खास रहा है उस हवाले से भी आपको अपडेट करेंगे और साथ ही साथ कुछ बड़ी 10 खबरों के साथ भी जो रूबरू करवाने की कोशिश करेंगे। और आज दिन भर क्या कुछ खास रहा है, कौन सी बड़ी खबर है, उस हवाले से आपको बताएंगे। जहां पर सबसे पहले पहलगाम के तमाम बाला इलाकों में जो ट्रैकिंग पर पाबंदी लगा दी गई है, इस हवाले से क्या कुछ जानकारी है वो भी आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और इसके अलावा दूसरी खबर जो रहने वाली है, जहां पर इंटेलिजेंस एजेंसियों ने 14 मिलिटेंटों के नाम जो है वो जारी किए हैं और किन किन का नाम है उस हवाले से भी आपको जानकारी देंगे। इसके अलावा अगली खबर, जहां पर जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर ट्रैफिक बंद रहेगा, कब बंद रहने वाला है और क्यों बंद रहने वाला है, इस हवाले से भी जानकारी देंगे। इसके अलावा अगली खबर की तरफ भी आपको जानकारी देंगे, जहां पर वज़ीर आलम अब्दुल्ला ने आज रामबन का दौरा किया और रामबन में क्या कुछ रहा इस बीच वो भी आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा अगली खबर जो रहने वाली है हमारे साथ, जहां पर जम्मू कश्मीर के कई लीडरान को दिल्ली तलब किया गया है, जो जानकारी सामने आई है और इस हवाले में क्या कुछ अपडेट है वो भी आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। इस बीच की आखिर क्या कुछ सूरत हाल रहा है, तो ये हमारी कुछ खबरें रहने वाली है। आगे चलकर तफसीलात भी फराहम करेंगे, लेकिन सबसे पहले रुख करेंगे कुछ बड़ी 10 खबरों की तरफ। वज़ीर आलम अब्दुल्ला ने रामबन का किया दौरा, शाहराह की बहाली के कामकाज का लिया जायजा। पहलगाम हमले के बाद तहकीकात तेज, हमलावरों का पता देने पर 20 लाख का इनाम। अनंतनाग में 175 अफराद जेर हिरासत। सरगर्म मिलिटेंटों के खिलाफ जम्मू कश्मीर में बड़ी कार्रवाई, शोपियां, पुलवामा, कुलगाम में मिलिटेंटों के घर मुनहदिम। मिसेल में मिलिटेंटों का ठिकाना तबाह, बड़ी मिकदार में असला, गोला बारूद बरामद। कश्मीर में अप्रैल के इख्ताम तक मौसम खुश्क रहने का इम्कान, सूबा जम्मू में शदीद गर्मी मुतवक्का। बिहार में सीबीआई छापे के दौरान रेलवे के समेत 4 गिरफ्तार, करोड़ों के सामान की चोरी का इल्जाम। हरियाणा के नौ में होलनाक सड़क हादसा, तेज रफ्तार गाड़ी ने कई सफाई मुलाजमीन को कुचला, 6 की मौत, 5 शदीद जख्मी। दिल्ली, यूपी समेत 12 रियासतें शदीद गर्मी की लपेट में, मशरक़ी हिंद में बारिश और सालाबारी का इम्कान। अमेरिकी अदालत के सामने झुकी ट्रंप हुकूमत, गैर मुल्की तलबा का वीजा मंसूख करने का फैसला वापस। पॉप फ्रांस की आखिरी रसूमात आज वेटिकन सिटी में हुई अदा, दुनिया भर के रहनुमा रहे मौजूद। तो चलिए थी कुछ बड़ी 10 खबरें, अब दीगर खबरों की तरफ भी रुख करेंगे। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। पहलगाम के तमाम बला इलाकों में जो ट्रैकिंग है उस पर पाबंदी आयद की गई है, जहां पर बताया जा रहा है कि अगले अहकाम तक जो पाबंदियां हैं वो जारी रहेंगी। पहलगाम के तमाम बला इलाकों में सयाहों की आमदरफ्त फिलहाल बंद कर दी गई है और पहलगाम हमले के बाद जो बड़ा फैसला है वो लिया गया है। और फिलहाल बताया जा रहा है जितने भी बलाई इलाके हैं पहलगाम के, वहां पर फिलहाल जो ट्रैकिंग है उस पर पाबंदी लगा दी गई है। और अक्सर देखने को मिलता था कि काफ़ी सयाहों की एक बड़ी तादाद ट्रैकिंग के लिए वहां पर जाती थी, लेकिन फिलहाल जो ट्रैकिंग है उस पर पाबंदी लगा दी गई है और अगले अहकाम तक जो पाबंदी है वो बंद रहने वाली है। और पहलगाम हमले के बाद जो एक बड़ा फैसला है वो लिया गया है और कश्मीर के तमाम ट्रैकिंग सरगर्मियों को फिलहाल अगले अहकाम तक मुअत्तल कर दिया गया है। और बताया जा रहा है कि पहलगाम के चंदनवारी और बेताब वैली और बायसरीन वैली समेत तमाम बला इलाकों में सयाहों और ट्रैकर्स की आमदरफ्त पर फिलहाल पाबंदी लगा दी गई है। पहलगाम में दहशतगर्द हमले के बाद जम्मू कश्मीर में जो जितनी भी ट्रैकिंग सरगर्मियां हैं उन्हें फिलहाल मुअत्तल कर दिया गया है। कौम की तरफ से कहा गया है कि पहलगाम के तमाम बला इलाकों में किसी भी किस्म की सियाहती सरगर्मी और ट्रैकिंग फिलहाल मुकम्मल तौर पर बंद है। इस हवाले से जानकारी दी गई है और हर साल देखने को मिलता है कि हज़ारों सयाह और ट्रैकर्स वहां का रुख करते हैं, जिसकी वजह से उन इलाकों में खासी गहमा गहमी भी देखने को मिलती है। लेकिन फिलहाल अब ये फैसला लिया गया है कि जो ट्रैकिंग है उस पर फिलहाल पाबंदी लगा दी गई है। जो फैसला लिया गया है कि जितने भी ट्रैकर्स अक्सर वहाँ ट्रैकिंग के लिए जाते थे, बला इलाकों में जाते थे, लेकिन फिलहाल उनके लिए पाबंदी लगा दी गई और अगले अहकाम तक जो पाबंदी है वो रहने वाली है। और पहलगाम हमले के बाद जो ये बड़ी कार्रवाई है वो की गई है ताकि जो सयाह हैं, जो ट्रैकर्स हैं,
उन्हें किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। और इसी पर हम जानकारी भी लेंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे इरफान फासिल ज्वाइन कर चुके हैं। इरफान, बताएगा पहलगाम हमले के बाद जो एक बड़ा फैसला लिया गया है कि ट्रैकिंग को फिलहाल मुअत्तल कर दिया है, क्या कुछ जानकारी इस पर? ये बड़ी खबर है और बड़ी खबर के साथ साथ जिस तरीके से पहलगाम का वाक़ा और पहलगाम के साथ साथ अगर हम बालाई इलाकों को लेकर जितनी भी अपर रीचेस पर एरियाज है जो लोग ट्रैकिंग के लिए जाते थे उसके लिए एक एडवाइजरी जो है जारी कर दी गई है। और इलाकों को लेकर खास तौर पर जो बाइसरन का इलाका है, चंदनवारी है, या कह सकते हैं कि जितने भी हाई रीचेस पर जो एरियाज है वहां पर ट्रैकिंग को फिलहाल बैन कर दिया गया है। इस बीच जो एनेक्चर आया है उसके बारे में मैं आपको बताता चलूं, उसमें कुछ पॉइंट्स है। सबसे पहले बताया गया है कि अगर आप ट्रैकिंग के लिए जाते हैं, चाहे जो भी अंडरटेकिंग लेता है या वहां पर जाता है, तो उसे सबसे पहले कंसर्न डिस्ट्रिक्ट एसपी को करना होगा ताकि वो परमिशन दे। और बाज़ाब्ता अपर रीचेस पर जो भी जाना चाहता है उसके लिए उससे डिस्ट्रिक्ट वाइज एसपी से परमिशन लेना होगा। दूसरी जानिब आपको बताते चले, एक पैम्पलेट जो है वो टाइप किया जा रहा है, प्रिपेयर्ड एक नोट किया जा रहा है जिसमें बाज़ाब्ता तौर पर फॉरेनर्स के लिए, लोकल्स के लिए इंफॉर्मेशन होगी और उसके साथ साथ जो गवर्नमेंट के लॉज होंगे टूर एंड ट्रैवल ऑपरेटर्स के लिए, टूरिस्टर्स के लिए, उसे बाज़ाब्ता तौर पर फॉलो करना होगा। तीसरा मैं आपको बताता चलूं कि डिपार्टमेंट के एंड से ये भी बताया जा रहा है कि जितने भी डिस्ट्रिक्ट खासतौर पे जो टूरिस्ट है या पुलिस का जो एक क्विक रिस्पांस रहता है उसके लिए सेफ्टी के हवाले से अगर देखा जाए कई सारे बूथ्स भी अप्लाई किए जाएंगे जहां पर बाज़ाब्ता तौर पर इस परमिशन के मामला भी रहेंगे। इसके साथ साथ आपको ये भी मैं बता चलाऊं कि अगर इन केस कोई टूरिस्ट हॉस्पिटलाइज होता है या फॉल डाउन हो जाता है या उसको एक्सीडेंट हो जाता है, वो तुरंत जल्द से जल्द ट्रैफिक एक्सीडेंट के साथ साथ आरटीए या लोकल पुलिस या कह सकते हैं पुलिस को इमीडिएटली इन्फॉर्म करेगा। क्योंकि ओवरऑल अगर हम देखेंगे जिस तरीके से तकरीबन हमने हाई रीचेस पर ट्रैकिंग करते हुए देखा है, वहां पर काफी ज्यादा ये भी मान के चले कि जो ये इंसिडेंट अभी पेश आया है तो इसी सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए को मिलता है कि काफी तादाद सयाहों की वहां पर जाती है। और अब ये जो फैसला लिया गया है तो जो सयाह या फिर मकामी सयाहती सन्नत है उनकी तरफ से क्या कुछ रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है? देखिए, अगर जिस तरीके से फैसले को लेकर बात करें तो फिलहाल कश्मीर में जो टूरिज्म है वो तो चल रहा है। जितने भी यहाँ टूरिस्ट ऑलरेडी ठहरे हैं वो मेहमान नवाज है, यहाँ के लोग उनकी कद्र कीमत करते हैं, अपना भाई समझ के रखते हैं। मगर कुछ खबरें जो अफवाहें जो बाहर जाती है या जो सोशल मीडिया पे गश्त करती है उससे वहाँ का टूरिस्ट डर जाता है। उसे लगता है कि शायद यहाँ खुदा ना खास्ता कोई माहौल है। आप देख सकते हैं मैं इस वक्त डल झील के बिल्कुल किनारे पर मौजूद हूँ, शिकारा भी चल रहा है, टूरिस्ट भी एंजॉय कर रहे हैं और जो यहाँ ठहरे हैं वो एकदम से ये साफ तौर पर महसूस कर रहे हैं कि हम बिल्कुल सेफ है। आपको दिखाते चले, जी हाँ, इस वक्त मैं घाट नंबर 18 के पास मौजूद हूँ। आप देखिए कितने सारे शिकारा जो यहाँ है। ऑलरेडी अगर देखा जाए तो जो टूरिस्ट होटल से बाहर निकल के अभी सैरो तफरीह के साथ साथ शाम के वक्त में मसरूफ रहते हैं, वो भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ऐसी कोई डरने की या खौफनाक वाली बात नहीं है जो ऑलरेडी वहां पर जो एक मैसेज प्रोवाइड की जाती है। मगर इंसानियत के तौर पर मैं एक बात इंपॉर्टेंट कहना चाहूंगा अदिया, जो देखा जाए रोजगार के वसाइल यानी जो लोगों का यहाँ पे खास तौर पर रोजगार है, शिकारा को लेकर, हाउस बोट को लेकर, या कह सकते हैं टैक्सी वाला भाई है या होटल वाला भाई है, अभी कैंसिलेशंस काफी ज्यादा हुई है। ये भी मान के चले कि आज एक यकजहती है, यूनिटी है। यहाँ का आज एक आम कश्मीरी बोलता है कि इंसानियत का कत्ल हुआ है, जिसको आप देखिए डिफरेंट एंगल से पेश किया जाता है बाहर। मगर यहाँ टूरिस्ट सेफ है, यहाँ पर टूरिस्ट के साथ साथ कश्मीरी लोग हैं और उनका मानना है कि वो एक भाई बंधु की तरह है। तो ये सारी चीजें देखने को मिल रही है और इस बीच एक्सपेक्टेशंस ये भी है। सबसे बड़ी बात आप देखिए, आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है टूर एंड ट्रैवल होटलियर्स को लेकर, जिन्होंने बाकायदा तौर पर आज नुकसान का अफसोस नहीं जताया, कारोबार का अफसोस नहीं जताया। उन्होंने कहा कामकाज तो चलता रहेगा, बिजनेस आता रहेगा, टूरिज्म चलता रहेगा, मगर आज जिस तरीके से हम लोग यकजहती के साथ माने कि एक इंसानियत का कत्ल हुआ है, इंशाअल्लाह ताला फिर से बाहर आएगी, वापस टूरिस्ट कश्मीर आएगा और यहाँ के फिजाओं के साथ लुत्फानंदोज होगा। जी चलिए, बहुत लोगों और फौज के बीच में वो बना रहे। तो चलिए अब आगे बढ़ जाएंगे, जहाँ पर पहलगाम हमले के बाद जो कार्रवाई है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ देखने को मिल रही है। इंटेलिजेंस एजेंसियों ने 14 मकामी मिलिटेंटों के जो नाम है वो जारी की है। मिलिटेंटों की उम्र 20 से 40 के दरमियान है और कई मिलिटेंट 2015 से जम्मू कश्मीर में सरगर्म है। पहलगाम हमले के बाद जो बड़ी कार्रवाई है वो की गई है, जहाँ पर मिलिटेंटों के नाम जो है फिलहाल जारी किए हैं और मिलिटेंटों की जो उम्र है वो 20 से 40 साल के दरमियान है। लश्कर तैयबा के 8 और HM और जैश मोहम्मद के 3 मिलिटेंट सरगर्म हैं, उनका नाम इसमें शामिल है। पहलगाम हमले के बाद वादी में
सिक्योरिटी एजेंसियों ने जो कार्रवाई है वो तेज कर दी गई है। इंटेलिजेंस एजेंसियों ने 14 मकामी मिलिटेंटों की शनाख्त करके उनके नाम जारी कर दिए हैं। ये तमाम अफराद वादी में सरगर्म है और इनके खिलाफ बड़े पैमाने पर ऑपरेशन भी शुरू कर दिया गया है। जराये के मुताबिक जारी की गई फहरिस्त में शामिल मिलिटेंटों की उम्र 20 से 40 साल के दरमियान है। उनमें से कई अफराद ऐसे हैं जो 2015 से जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दाना सरगर्मियों में मुलविस बताए जा रहे हैं। इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक 14 मिलिटेंटों में 8 का ताल्लुक लश्कर तैयबा से है, जबकि हिज़्बुल मुजाहिदीन और जैश ए मोहम्मद से ताल्लुक रखने वाले 3 मिलिटेंट भी सरगर्म है। सिक्योरिटी एजेंसियां इन मिलिटेंटों की सरगर्मियों पर करीबी नजर रखी हुई है और उनकी गिरफ्तारी या अंजाम तक पहुंचाने के लिए जो इस वक्त ऑपरेशन बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। पहलगाम हमले के बाद न सिर्फ सिक्योरिटी चौकसी में इजाफा कर दिया है, बल्कि खुफिया मालूमात की बुनियाद पर भी सर्च ऑपरेशन को फिलहाल तेज कर दिया गया है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की तरफ से जो लगातार तहकीकात की जा रही है, दिन रात उनकी तरफ से एनआईए की तरफ से तहकीकात की जा रही है और जनूबी कश्मीर के अजला पुलवामा, अनंतनाग, शोपियां और कुलगाम में भी बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन को तेज कर दिया गया है ताकि इनका सुराग पता जो है वो लगाया जा सके। फिलहाल पहलगाम हमले के बाद बड़ी कार्रवाई की गई है। 14 मकामी मिलिटेंटों के नाम जारी किए गए हैं और कई ऐसे मिलिटेंट शामिल है जो कि 2015 से सरगर्म है और इस हवाले से बड़े पैमाने पर इस वक्त तहकीकात की जा रही है। दिन रात जो एनआईए की तरफ से तहकीकात है वो लगातार की जा रही है और कई ऐसे इलाके हैं जहां पर सर्च ऑपरेशन भी इस वक्त काफ़ी तेज़ी से देखने को मिल रहा है। तो चलिए अब आगे बढ़ जाएंगे, अगली खबर की तरफ रुख करेंगे जहां पर जिला मजिस्ट्रेट रामबन की जानिब से एक हुक्मनामा जारी किया है। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर ट्रैफिक बंद रहेगा और कब ये ट्रैफिक बंद रहेगा इस हवाले से आपको बताएंगे। 27 अप्रैल की सुबह 8 बजे से 28 अप्रैल सुबह 8 बजे तक ट्रैफिक बंद रहेगा और जहां पर मरम्मती काम के पेश नज़र जो ये फैसला है वो लिया गया है। जिला मजिस्ट्रेट रामबन की तरफ से इस मौके पर एक हुक्मनामा भी जारी कर दिया गया है। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा की बात करेंगे, उस पर मरम्मती काम किया जाएगा जिसके चलते जो ट्रैफिक में बंदिश है वो रहने वाली है और ये बंदिश 27 अप्रैल 2025 सुबह 8 बजे से 28 अप्रैल 2025 सुबह 8 बजे तक जारी रहेगी। ये फैसला नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जानिब से लिया गया है ताकि जो मरम्मती काम है वो किया जा सके और जो मुसाफिर है उनकी हिफाजती को यकीनी बनाया जा सके, जिसके चलते जो हुक्मनामा है आप स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे ये जारी किया गया है जिला मजिस्ट्रेट की तरफ से और जहां पर बताया जा रहा है कि ट्रैफिक नाशरी और नयुक टनल के दरमियान 27 अप्रैल 2025 8 बजे से 28 अप्रैल 8 बजे तक मअतल रहेगा और जहां पर आज 5 बजे से ही इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। काजीकुंड से जम्मू उधमपुर श्रीनगर की तरफ किसी भी किस्म की गाड़ियों की नकल हरकत की इजाज़त नहीं होगी। जो मरम्मती काम के पेश नज़र जो ये फैसला है वो लिया गया है और जिला मजिस्ट्रेट रामबन की जानिब से इस हवाले से एक हुक्मनामा भी जारी कर दिया है। मकदम है, वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने रामबन का दौरा किया, शाहरा की बहाली के कामकाज का जायज़ा लिया और इस मौके पर उन्होंने शाहरा को मुकम्मल बहाल करने पर भी जोर दिया और इसके अलावा इस मौके पर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने बात करते हुए कहा कि मुतासरीन को मुतबादिल जगह पर 5 मरहले ज़मीन फरहम की जाएगी। उमर अब्दुल्ला की तरफ से कहा गया और आज वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला रामबन पहुँचे और वहाँ पर जो सूरत हाल थी उसका जायज़ा लिया। जिस तरीके से रामबन में शदीद बारिशों के बाद जो तबाही वहाँ पर देखने को मिली थी, उसके बाद उमर अब्दुल्ला वहाँ पर पहुँचे थे और आज फिर से दूसरा दौरा था उनका उस हादसे के बाद और फिलहाल वहाँ पर जो है उन्होंने सूरत हाल का जायज़ा लिया और जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा का जो काम है उसका जायज़ा लिया गया और शाहरा को मुकम्मल बहाल करने पर उन्होंने जोर दिया। और रामबन में तूफ़ानी बारिशों और बादल फटने से जिनके मकान जो है बह गए थे और उन्हें मुतबादिल जगह पर 5 मरहले ज़मीन फराहम की जाएगी। उमर अब्दुल्ला की तरफ से कहा गया, उन्होंने कहा कि इसलिए ज़िला मजिस्ट्रेट को मुतबादिल जगह तलाश करने की हिदायत जो है वो दी गई। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि रामबन में जिनके मकान और मकान के नीचे ज़मीन बह गई है उनके मुतबादिल जगह पर 5 मरहले ज़मीन फराहम की जाएगी। उन्होंने कहा कि इसलिए ज़िला मजिस्ट्रेट को हिदायत दी गई है
कि वो इस पर काम करे, जगह तलाश करे ताकि मुतासरीन को जो ज़मीन है वो मुंतकिल की जा सके। उनका कहना था कि मुफ्त राशन और दूसरी इमदाद की फरहमी के लिए जिला मजिस्ट्रेट को एक प्रपोजल बनाने को भी कहा है। बड़े फैसले करने के लिए यहाँ नहीं आए थे। पहला मेरा यहाँ आने का मकसद ये था कि मैं रामबन के लोगों को ये एहसास देना चाहता था कि बेशक पहलगाम में एक बहुत बड़ा हादसा पेश आया, लेकिन हम रामबन के लोगों को भूले नहीं हैं। मैं नहीं चाहता था कि रामबन के लोगों को ये लगे कि अब हमारी सारी तवज्जो जो है वो पहलगाम के तरफ है और रामबन को हम भूल गए। तो जैसे ही श्रीनगर में मेरा काम थोड़ा कम पड़ा, मैं फटाफट रामबन आया, अपने साथियों से मिला, एडमिनिस्ट्रेशन से हालात के बारे में मैंने जायज़ा लिया। हाईवे वन वे ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। कल क्योंकि हम हाईवे पे थोड़ा और तेज़ी से काम करना चाहते हैं, कल शायद एक दिन के लिए हम हाईवे दोबारा बंद कर देंगे ताकि एक जो टनल हमारा बंद है उसको हम खोल पाएँ। उसके साथ साथ जो रेस्टोरेशन का काम है उसमें और तेज़ी लाने के लिए जो पैसे जो हैं रिलीज़ होने चाहिए जम्मू से, वो रिलीज़ हो गए हैं। उसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन से, डीसी साहब से मैंने कहा हुआ है, कई सारे ऐसे लोग हैं जिनके न सिर्फ मकान गए लेकिन मकान के नीचे जो ज़मीन थी वो भी बह गई है। अब डीसी साहब से मैंने कहा हुआ है कि ऑल्टरनेट इनको 5 मरला ज़मीन का प्लॉट मिले, उसके लिए वो ऑल्टरनेट साइट ढूंढें। ऑल्टरनेट साइट मिलते ही हम इनको जो है वो 5 मरला ज़मीन जो है वो ट्रांसफ़र कर देंगे। उसके अलावा SDRF के तहत कमर्शियल लॉस जो है उसका मुआवजा मिलता नहीं है, तो मैंने डीसी साहब से कहा है कि SDRF के नॉर्म्स के तहत उसके बाहर जो भी प्रपोज़ल यहाँ से आएगा, चाहे कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट्स के रिलीफ के लिए या यहाँ पे एक मांग आई है मुफ्त। तो चलिए न्यूज़ सेंटर में इतना ही। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और आप बने रहे गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।